जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। और आप अगर दरोगा की तैयारी करने वाले फ्रेशर हैं, इससे पहले आपका अगर कभी भी रिजल्ट दरोगा में नहीं हुआ है या अगर हुआ भी है तो आप सभी लोगों के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको दरोगा बनना है तो जो बात हम आपको बता रहे हैं वो बात पे आपको चलना होगा और ऐसा करना होगा तभी आपको हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने यह कमेंट किया था कि सर हम क्या पढ़े, कैसे करें, इसको लेकर एक वीडियो बनाइए। तो अभी से लगातार 5 से 6 वीडियो 7 वीडियो ऐसा आएगा जो सिर्फ और सिर्फ दरोगा आप कैसे पीटी क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे पीटी निकाल सकते हैं, कैसे मेंस निकाल सकते हैं, दरोगा का सिलेबस क्या है, कहाँ से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी पे हमारा पूरा का पूरा क्लास रहेगा 5-6 दिन लगातार। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बने रहिए। और हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि दरोगा का ये वीडियो बनाने का रीजन हमारा ये नहीं कि हम आए और आपको बोल के चले गए। इसके पीछे हमने कई रिजल्टों को दिया है, समझे। और अभी भी हमारा फिजिकल का डेट आ गया, हमारा फिजिकल है, समझे। तो हम आपको जैसा बता रहे हैं वैसे वैसे करते चलिए। ऐसा नहीं कि आप दरोगा नहीं बन पाइएगा, आराम से अच्छे तरीका से बन पाइएगा। बस जरूरत आपको ये है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और हर चीज़ों को समझिए। हो सकता है आप ये पहले से जानते हैं, लेकिन आप जितना जानते हैं उससे हो सकता है हम आपको ज़्यादा बताएंगे, आपके सोच से जरूर ज़्यादा बताएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि जो बोर्ड पर लिखा है उसी को एक्सप्लेन करेंगे, बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपको पता नहीं हो। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा वीडियो आएगा उसके बारे में भी आपको हम अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आप चीज़ों को पहले समझिए। क्यों? क्योंकि समझिए, किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले सामने वाले का ताकत को पहले आंकना पड़ता है, उस तरह का अपने आप को बनाना पड़ता है। आप समझो, आप जंगल से गुजर रहे हैं और आप निहत्था है, तो सिंपल सा बात है कि शेर को तो छोड़िए, कुत्तों का भीड़ भी आपको खा के खत्म कर देगा। लेकिन अगर आपके पास समझिए कि अगर पहले से बंदूक है और शेर भी सामने आ गया तो आप उसको भी हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूर से मार दी, ठा देना गोली, मर जाएगा ससुरा उधरे। तो इसका मतलब क्या समझे कि आपके पास अगर जुगाड़ है तो आप किसी भी समस्या का सोल्व कर सकते हैं। तो वही जुगाड़ को पहले समझिए, कैसे सिलेबस होता है, क्या होता है, नहीं होता है, उसको समझते हैं। ये बात बताना हमको जरूरी था पहले, इसलिए हम इतना बोले आपको। तो समझिए, हम बात करते हैं बिहार दरोगा 2446। देखिए क्या हुआ, बिहार दरोगा सबसे ज्यादा क्रेज में तब आया जब 1717 का एग्जाम हुआ, वहां से शुरू हुआ दरोगा का सफर। उतना पीछे हम नहीं गए क्योंकि ज्यादा पीछे जाते तो फिर दिक्कत हो जाता। तो हम इससे पहले आपका 2446 दरोगा से पहले 1717 सीट पे एग्जाम हुआ था, तो उसके हम सिलेबस को नहीं लिए क्योंकि वो काफ़ी इजी सिलेबस था, काफ़ी ओल्ड सिलेबस था, तो उसको हम छोड़ दिए। 2446 से सिलेबस आना अच्छे तरीके से चालू हो गया, क्वेश्चन में दम आने लगा और ये सफर अभी चल रहा है आपका 1275 तक कंटिन्यू, समझे। बीच बीच में और भी दरोगा के वैकेंसी आए, जैसे ESI इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, उत्पाद दरोगा, इन सबों को 64 सीटों पर भी आए। तो उन सब दरोगा को हम नहीं लेंगे, हम मेन दरोगा को लेंगे, समझे। 1275 तक का प्रश्न में बदलाव, 1275 तक का जो प्रश्न आया है अभी तक, मान लीजिए ये 2019 में आपका एग्जाम हुआ था 2446 का, 2019 का फॉर्म था। और ये आपका अगर हम बात करिएगा 1275 का, तो ये 2023 का फॉर्म है जो 24 में चला गया है। ये 2019 का था जो 21 में कोरोना की वजह से चला गया था। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4-5 सालों में दरोगा में क्या क्या बदलाव देखने को मिला या क्या क्या हुआ, उसी को हम समझेंगे, समझे। और सबसे पहले आप जानते हैं कि दरोगा के जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आप पीटी का एग्जाम देते हैं। क्या देते हैं? पीटी, मतलब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस होता है। मेंस में बहुत सारे हमारे साथी को जो नए उनको डाउट रहता है कि सर लिखना पड़ता है, तो नहीं, ये BPSC नहीं है, मेंस भी इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो चलिए, सबसे पहले आपके सामने जो एग्जाम आएगा वो आएगा पीटी का। अगर आप अभी बैठिएगा दरोगा के एग्जाम में, क्योंकि जो हम आप तैयारी करा रहे हैं, तो पहले तो आप पीटी ही देना होगा। अगर 1275 में आप नहीं हैं तो सिंपल बात है, अगर आप पहले फेल हुए हैं या आपको नया से देना है तो आप अगले एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में बैठिएगा तो सबसे पहले पीटी आपको देना है। तो पीटी का रणनीति हम अच्छे से समझते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं सर 2446 बिहार दरोगा का, तो 2446 बिहार दरोगा, देखिए ये पहला एग्जाम आपका हुआ था 22/12/2019 को, मतलब इसका फर्स्ट शिफ्ट का। यहाँ पे लिख दिया हम फर्स्ट शिफ्ट। तो ये जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था ये हुआ था 22/12/2019 को, और सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था 22 तारीख को ही, बस सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब देखो, हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर कि कहाँ कहाँ से कितने कितने प्रश्न आए, समझे। अगला जो हमारा वीडियो होगा हम आपको बता दें कि अब हमारा ये वीडियो होगा कि आखिर एक वीडियो या 2 वीडियो हम लाएंगे, मतलब एक वीडियो लाएंगे उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी या हिस्ट्री और पॉलिटी को कवर कर देंगे कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना है,
समझे। इसी चीज पे वीडियो आएगा अगला। बहुत मेहनत करते हैं तब जाके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, और प्रॉब्लम इस बात का है कि हम 6 महीना से वीडियो 4 महीना से नहीं बना रहे हैं, अब आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हैं। ससुरा डाल देते हैं 130 120 व्यू जाता है, मन करता है छोड़ दे, लेकिन नहीं, फिर से के में मिलियन में भी जाएगा व्यू, हमको पता है, इसलिए अब कंटिन्यू करना है। आप लोगों के चलते समझिए तो इस बार दरोगा हमारा बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स है, फिजिकल निकलेगा, दरोगा हो जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि आप लोगों के लिए, और अभी जॉब लग गया है इसी वजह से छोड़ना पड़ेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारा साथ दीजिए और हम आपको दरोगा बना के रहेंगे, बस इस बात को आप जान लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री का बात करते हैं, तो देखिए हिस्ट्री में अगर बात करें तो ये जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत इसको इसलिए बोलते हैं कि भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं। तो प्राचीन भारत में आपका 4 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था। मध्यकालीन में अगर हम बात करें तो मध्यकालीन में 2 क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिए आधुनिक भारत की बात करें तो यहाँ पे 7 क्वेश्चन आया था। तो टोटल क्वेश्चन देखिएगा 4 2 6 7 कितना हो गया 13, मतलब 13 क्वेश्चन आपके आए थे कहाँ से, तो हिस्ट्री के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो 24 से 46 का दरोगा एग्जाम हुआ था उसमें 13 क्वेश्चन देखने को मिला था। वही दिन की अगर हम बात करें, मतलब 22 तारीख के ही सेकेंड शिफ्ट में अगर हम बात करें, इसी दिन के 22 दिसंबर को ही, तो इस दिन देखिए मतलब यहाँ से देखिए प्राचीन भारत से 5 क्वेश्चन आए थे सेकेंड शिफ्ट में, और मतलब देखिए सेकेंड शिफ्ट के मध्यकालीन भारत में 0 क्वेश्चन आया था, मतलब क्वेश्चन नहीं आया था। अगर हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो टोटल 11 क्वेश्चन आया था। 11 5 कितना हो गया आपका 16 क्वेश्चन। अब आप देखो यहाँ से क्वेश्चन का वेटेज देख लीजिए कि मतलब 12 से 15 16 के बीच में आपका हिस्ट्री पीटी के एग्जाम में रहता है 24 से 46, ये दर्शा रहा है आपको, समझे। जब ये पूरा हम एक्सप्लेन कर देंगे, वीडियो लंबा होगा तो आप इस चीज को नहीं रहे। देखिए एक बात समझिए, कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपको बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ता है कि नहीं है। तो वीडियो इतना चीज समझाना है तो वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा। अगर आप सोचते होंगे कि स्किप करके भाग जाएंगे, तो नहीं भागना है, प्लीज आप वीडियो को देखिए, दरोगा बनना आसान थोड़े है। अब देखिए, अब हम आगे अगर बात करते हैं ज्योग्राफी का बात करते हैं, तो यहाँ से देखिए ये ज्योग्राफी आपका पता है कि 2 सेक्टर में बटा होता है, खासकर एक भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, और बीच में ये बिहार का भी भूगोल पूछ दिया था, तो इसलिए बिहार भी लिए। तो भारत के भूगोल की बात करते हैं तो यहाँ से आपका टोटल 8 क्वेश्चन आया था। किस शिफ्ट में? फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पे देखते चलिएगा, फर्स्ट शिफ्ट में 5 क्वेश्चन। उसके बाद बिहार से भारत का भूगोल से कितना है 8 क्वेश्चन, विश्व भूगोल से कितना आया 5 क्वेश्चन, बिहार के भूगोल से कितना आ गया 3 क्वेश्चन। तो आप फर्स्ट शिफ्ट की बात करो तो 8 5 13 3 कितना हो गया 16 क्वेश्चन किस में पूछ दिया आपका ज्योग्राफी में, फर्स्ट शिफ्ट में। अब देखिए हम इसको जोड़ते हैं, सेकेंड शिफ्ट में भारत के भूगोल से 4 क्वेश्चन, विश्व के भूगोल से 5 क्वेश्चन, बिहार के भूगोल से 2 क्वेश्चन, 5 4 9 2 11 क्वेश्चन। आप एक चीज यहाँ पे गौर किए होंगे कि सर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हिस्ट्री में फर्स्ट शिफ्ट में कम था, तो यहाँ हिस्ट्री में सेकेंड शिफ्ट में ज्यादा था। यहाँ पे हिस्ट्री में देखिएगा कि ज्यादा है, तो यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में ज्योग्राफी में कम है। तो इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन बना के देता है, 2 4 क्वेश्चन उधर 2 4 क्वेश्चन इधर घटा बढ़ा देता है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं पॉलिटी का। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में टोटल 13 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में भी कितना 13 क्वेश्चन, मतलब दोनों में ससुरा एकदम बराबर क्वेश्चन पूछा है, 13 इधर 13 इधर। तो ये 13 क्वेश्चन और ये 13 क्वेश्चन, समझ में आपको आ गया। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, शायद 2 क्वेश्चन ही पूछा गया था और 3 क्वेश्चन यहाँ, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का पूछा गया। तो इकोनॉमिक्स का वेटेज काफी कम है 24 से 46 के एग्जाम तक। आगे देखिएगा क्या होता है बदलाव। अब समझते हैं विज्ञान को। विज्ञान का देखिएगा तो विज्ञान आप जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से बना है। तो फिजिक्स से आपका 7 क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, इधर वाला बोलेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट, तीर के उधर वाला बोलेंगे सेकंड शिफ्ट। अब तो इतना समझाने के बाद आप खुद ब खुद समझ रहे होंगे। फिजिक्स में कितना 7 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में मतलब 4 क्वेश्चन ही, दोनों सेम। उसके बाद देखिए बायोलॉजी में 7 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 6 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में, 7 7 14 4 18 क्वेश्चन। उसके बाद देखो 9 6 15 4 19 क्वेश्चन, मतलब आप मान के चलिए कि 20 के अप्रॉक्स में आपका साइंस पूछा गया था उस समय में, 24 से 46 के समय में पीटी के एग्जाम में साइंस। तो साइंस भी काफी अच्छा मायने रखता था। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स की बात करें तो शुरुआत के एग्जाम में आप देखिए बहुत ज्यादा वेटेज था करंट अफेयर्स का, अभी भी वेटेज, ऐसा नहीं कि नहीं है, आपको समझ में आएगा। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो पीटी एग्जाम में टोटल 28 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 28 क्वेश्चन, और फर्स्ट शिफ्ट में और सेकेंड शिफ्ट में 26 क्वेश्चन। देखिए कितना ज्यादा वेटेज है करंट अफेयर्स का, 28 और 26 क्वेश्चन। इसी वजह से हम आपको बोलते हैं कि पीटी क्लियर करना है तो आप करंट अफेयर्स पढ़ो।
क्यों पढ़ो आप समझिए, इसलिए पढ़ो कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हर लड़के पढ़े होते हैं। जब वो तैयारी में घुसते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस पढ़िए लेते हैं, है कि नहीं। जो करंट अफेयर्स को हम पढ़ता है वही ससुरा फंस जाता है एग्जाम में। तो आपको करंट अफेयर्स इसलिए हम पढ़ाते हैं बार बार, है कि नहीं, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आप कहीं भी कहीं से पढ़ लेते हैं, कहीं सेट मार दिए पढ़ लिए, कहीं रूम के कभी ट्यूशन उठा दिए पढ़ लिए, किसी टीचर के पास गए पढ़ लिए, लेकिन करंट अफेयर्स हर हमेशा आप नहीं पढ़ते हैं। इसी वजह से हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, और जो पढ़ते हैं उसका रिजल्ट होता है। उसके बाद देखिए विविध यानी स्टैटिक्स की बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन, उसको देखिए यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, मैथ की बात करें तो 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। इन टोटल को जब आप करिएगा तो 98 99 या 100 के करीब अप्रॉक्स में आएगा। तो हम 100 लिख दिए हैं। तो आप अगर काउंट कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि 100 नहीं पूरे, तो आपको बोका मास्टर तुम 2-3 को गलती कर दिया, नहीं, आप समझिएगा कि 100 के अप्रॉक्स में बोल दिए, 97 98 99 100, मतलब 98 99 100 यही हो सकता है, समझे। तो 100 इधर पूर गया। आप ये एनालिसिस को समझ गए, आगे हम बताएंगे क्या। तो ये आप क्या समझे, ये समझे 2446 जब पीटी एग्जाम हुआ तो ऐसा सिलेबस था, समझे। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम में। अब आपको पता है कि 2446 जब एग्जाम हुआ था उसके ठीक कुछ दिनों के बाद, मतलब 1.5 साल के बाद, ये बहुत लंबा गैप था, 2001 मतलब 22 के करीब में आया ये वैकेंसी, 2213 बिहार दरोगा। देखिएगा इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हिस्ट्री से देखिए प्राचीन भारत से कितना आया 4, और ये हो गया आपका फर्स्ट शिफ्ट, ये हो गया कौन शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट। आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो प्राचीन भारत से 4 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में, मध्यकालीन भारत से 2 क्वेश्चन, आधुनिक भारत से 4 क्वेश्चन, ये मतलब फर्स्ट शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन प्राचीन से, मध्यकालीन से 4 क्वेश्चन, आधुनिक से 4 क्वेश्चन, 4 4 8 और 2 10 क्वेश्चन, 4 4 8 और 2 10 क्वेश्चन, मतलब घुमा फिरा के 10 क्वेश्चन 2213 के मतलब किसमें पूछा गया, बिहार दरोगा में। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था, 13 और 16 था, यहाँ पे 10 कर दिया गया, समझे। अब आगे हम समझते हैं, अब समझते हैं हम ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आप समझो कि भारत के भूगोल से आपका आया है 7 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आप सेकेंड शिफ्ट में आया कितना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। विश्व की बात करें तो 0 क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 0 हो गया, समझे। और यहाँ पे कितना हो गया, 8 क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे गेम बच गया। कोई लड़का कहेगा कि भैया 0 क्वेश्चन है तो हम क्यों पढ़े, गलत बात। आप देखो ये फर्स्ट शिफ्ट में 0 पूछ रहा है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में कितना पूछ रहा है, 8 क्वेश्चन। तो आप कैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ सकते हो, तो नहीं छोड़ना है, समझ में आ गया। उसको देखिए बिहार से 0 क्वेश्चन 0 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए आगे जाके क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब जाके अगले में लड़के पढ़ेंगे नहीं, समझे। तो यही चीज हम आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, लेकिन इग्नोर करते हुए भी आपको क्या पढ़ना है वो बताएंगे। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं पॉलिटी का। पॉलिटी में देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट में 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आप ये पॉलिटी में कहाँ पूछ रहे थे, 13 क्वेश्चन पूछे थे, 13 क्वेश्चन। अब देखिए पॉलिटी में एक गिरा दिया, 7 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन कर दिया, घट गए। उसके बाद देखो आप इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। तो इकोनॉमिक्स का दायरा बराबर ही रहा 3-5, समझे। लेकिन आप देखो 3 और 5 हो गया है। अब देखते हैं हम विज्ञान के बारे में। विज्ञान में देखिएगा 6 क्वेश्चन फिजिक्स में, यहाँ पे नहीं लिख पाए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स का तो फिजिक्स में आप देख लो, फिजिक्स में आपका कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 6। तो यहाँ पे देखिए 6 4 10 6 16 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 10 7 17 17 6 23 क्वेश्चन। अब देखिए आप यहाँ पे 20 के अप्रॉक्स में बोले थे, अब 20 से टप भी गया क्वेश्चन, तो इस तरह से पूछा गया। उसके बाद देखिए करंट अफेयर्स की बात करें तो 24 और 22 हो गया, मतलब यहाँ से देखिए कुछ कम गया, 3-4 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कम गए। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया 24 क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया 22 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जब विविध की बात करते हैं तो विविध में आपका पूछा गया 11 क्वेश्चन और इधर पूछा गया 4 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ फर्स्ट शिफ्ट में स्टैटिक्स में पूछा जा रहा है कितना क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है 4 क्वेश्चन। यहाँ देखिए कितना डिफरेंस आ गया है। उसके बाद देखिए गणित की बात करते हैं, यहाँ गणित में पूछा गया आपका कितना, 3 क्वेश्चन इधर 4 क्वेश्चन इधर। रीजनिंग की बात करें तो 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। अब देखो आप एक चीज देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे रीजनिंग नहीं शामिल किया है, 2446 में रीजनिंग पीटी में शामिल नहीं किया था, सिर्फ मैथ शामिल किया था 5 और 5 बराबर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे गणित के साथ साथ इन्होंने रीजनिंग भी डाल दिया, 4 रीजनिंग और 3 रीजनिंग, यहाँ पे 3 और 4 कर दिया, समझे। तो यहाँ पे क्या किया कि नया एक चीज जोड़ दिए इन्होंने, क्या, रीजनिंग। तो रीजनिंग को भी ऐड कर दिया गया। इस तरह से आपका रहा इधर 100 क्वेश्चन और इधर 100 क्वेश्चन। तो ये 2213 का सफर ऐसा कटा पीटी का। अब हम बात करते हैं मेन फाइनली जो एग्जाम अभी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, इसका आपका फाइनल होने वाला है सबका।
तो अगर हम बात करें, अब आते हैं मेन एग्जाम 1275 पीटी का, इसका आपको काफी इंतजार होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है सबसे ज्यादा, और ये लेटेस्ट होने के साथ साथ इसका पैंतरा भी बदल गया, समझे। अब देखो आपकी अगर हम बात करते हैं 2213 का, तो 2213 के पीटी में आप देखिएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिसको हमने छोड़ा है। जैसे में आप देखिएगा समाज शास्त्र, और एक आता है आपका कोई और शास्त्र जिससे क्वेश्चन आपका आया था इसमें, तो 4-5 क्वेश्चन वहां से भी थे, तो वो अपवादित क्वेश्चन थे, इसलिए हम उनको नहीं लिए। समझ में आपको आ गया। अब हम 1275 पीटी की बात करें तो यहां से देखिए हिस्ट्री में आपका, हिस्ट्री में देखिए 14 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ था 10, फिर से हो गया कितना 14, और इधर भी हिस्ट्री में अगर बात करें तो 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12। 14 और 12 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें से इंडियन से था आपका 11 और वर्ल्ड से था कितना 3। उसका देखिए इसमें हिस्ट्री की सेकंड शिफ्ट में बात करें तो पहले हम इसका बात कर लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट का। ये फर्स्ट का है, इधर हम लिख दिए आपका फर्स्ट शिफ्ट। इसका बात करते हैं पॉलिटी से कितना क्वेश्चन पूछा गया 11, ज्योग्राफी से क्वेश्चन कितना पूछा गया 12, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी से 11 और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन। उसके बाद देखो आप इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन, यही सबसे बड़ा फैक्टर आ गया एग्जाम में। इस बात को आप ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप देखो 2213 में आप देखिएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स में 3 से 5 क्वेश्चन, पहला शिफ्ट 2213 में 3 और सेकेंड शिफ्ट 5। उसके बाद देखिए यहाँ इकोनॉमिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में क्या किया कि धड़ल्ले से का एक एग्जाम में क्या कर दिया 10 क्वेश्चन डाल दिया। इकोनॉमिक्स में जब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो लड़के नहीं पढ़ के जा रहे थे कि चलो भैया तुक्का मारेंगे, 3 में अगर एक आध सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो 3 क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता। सचमुच में फर्क नहीं पड़ता है, समझे, क्योंकि इकोनॉमिक्स बड़ा उलझा हुआ सब्जेक्ट है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 1275 में 10 क्वेश्चन डाल दिया इधर भी, और सेम इधर भी 10 क्वेश्चन इन्होंने डाला, समझे। तब जाके लड़कों को दिक्कत हुआ 1275 में, और इस इकोनॉमिक्स के वजह से बहुत लड़कों का रिजल्ट ही नहीं हुआ, समझिए इस बात को। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स से 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन, 7-7 14 6 20 क्वेश्चन। उसके बाद देखो अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स से 14 क्वेश्चन, विविध स्टैटिस्टिक्स से बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन, मैथ से 6 क्वेश्चन, बिहार से 2 क्वेश्चन, इंग्लिश से 2 क्वेश्चन। आप और एक नया चीज देख लिए, क्या देख लिए कि अच्छा एक चीज छूट गया, हिंदी से भी शायद था क्वेश्चन, हिंदी से था या नहीं था, हिंदी को छोड़ देते हैं, लेकिन हिंदी से नहीं था, अभी तत्काल समझिए। ये टोटल आप देखो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन आ गया आपका 14 क्वेश्चन। अब देखिए करंट अफेयर्स को क्या कर दिया गया, लूज कर दिया, ई करंट अफेयर्स को कम करके इकोनॉमिक्स को बढ़ा दिया गया, समझिए इस बात को। इसीलिए हम आपको बोले कि आप दूसरे नजरिया से देखिएगा, हम आपको दूसरे नजरिया से दिखाएंगे। यहाँ पे देखो कि आप करंट अफेयर्स को कम करके यहाँ इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है, बाकी सब चीज सेम सेम है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सब मिला जुला कर कीजिएगा तो पिछले के बराबर ही आएगा, लेकिन करंट अफेयर्स को कम कर दिया गया, करंट अफेयर्स की जगह पर इकोनॉमिक्स बढ़ा दिया गया। और उसके बाद करंट अफेयर्स कम करने के बाद नया 2 और इंग्लिश के क्वेश्चन जोड़ दिए गए, समझे। और जो यहाँ पे 2213 में बिहार से नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से 2446 की तरह बिहार के क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, 2 क्वेश्चन। समझ में आ गया आपको। देखिए टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। इस तरह से 2213 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन रहा। उसका सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो हिस्ट्री का देखिए इंडियन से आया आपका 9 क्वेश्चन, वर्ल्ड से आया 3 क्वेश्चन, 9 3 टोटल 12 क्वेश्चन आया हिस्ट्री से। पॉलिटी से आपका 13 क्वेश्चन आया, समझे, अच्छा खासा क्वेश्चन आया। ज्योग्राफी से आपका 12 क्वेश्चन, जिसमें से 11 क्वेश्चन इंडियन से, वर्ल्ड से आपका 1 आया, समझे। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का बात करें तो इकोनॉमिक्स से आप समझिए, इकोनॉमिक्स से आपका आया 10 क्वेश्चन, कितना आया 10 क्वेश्चन। फिजिक्स से आपका आया 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपका 7 क्वेश्चन। तो आप देखो इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन आपको मिला, फिर इफेक्टर को देखिए, दोनों में सेम सेम क्वेश्चन पूछा गया, 10-10 क्वेश्चन, समझे। और वैसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो जल्दी बनने वाले नहीं थे, समझे। उसके बाद देखिए फिजिक्स के 6 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चन, बायो के 8 क्वेश्चन। जब इनको कीजिएगा तो 21 आएगा आपका, 8 7 15 6 21, मतलब आप 20 के अप्रोक्स में साइंस को मान के चल सकते हैं, समझे। उसके बाद करंट अफेयर्स देखिए सेम सेम, यहाँ पे 14। आप देखिए इससे एक चीज नया डाटा आपको मिलेगा क्या कि करंट अफेयर्स यहाँ भी 14 पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में, करंट अफेयर्स यहाँ भी सॉरी सेकेंड शिफ्ट में 14, फर्स्ट शिफ्ट में 14। यहाँ पे देखो आप इकोनॉमिक्स में 10, इकोनॉमिक्स में 10। इसका मतलब एग्जामिनर का पूरा दिमाग का सेटअप था कि करंट अफेयर्स को कम करो, इकोनॉमिक्स को बढ़ा दो, है कि नहीं है। नहीं तो दोनों एग्जाम में सेम सेम कैसे मिल गया, ये भी एक पकड़ने का तरीका है, समझ नहीं समझे। उसके बाद आप देखिए अगर हम बात करते हैं
यहाँ पे विविध का विविध यहाँ सॉरी विविध यहाँ 5 क्वेश्चन, विविध 4 क्वेश्चन, उसका मैथ का 6 क्वेश्चन, मैथ का 6 क्वेश्चन। देखिए मैथ भी बराबर बराबर। अब मैथ इधर जो 4-5 पूछ रहा था, अब यहाँ पे मैथ कितना कर दिया, 6 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए बिहार से यहाँ एकदम देखिए सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद इंग्लिश में 2 क्वेश्चन, इंग्लिश में दोनों में बराबर रहा। तो आप देखिएगा कि एग्जामिनर क्या कर रहा है कि अपने सब्जेक्टों को मतलब थोड़ा सिलेबस को और लमार रहा है कि हम कुछ और चीज जोड़ दें। जैसे में आप देखो अब हम आपको मेन फैक्टर की बात समझाते हैं। अब हम आशा करते हैं कि अब जब समझाने से पहले आप क्या कीजिए कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको ये जरूरत पड़ेगा, जरूरत एकदम पड़ेगा। कभी कभी आप जब पढ़िएगा तो आपके दिमाग से निकल जाएगा तो कितना एग्जाम में पूछा है, तो एकदम स्क्रीनशॉट आप रखिए और उसको देख लीजिए। एक बात और, स्क्रीन से जब आप लेते हैं तो आपको दिखता नहीं है, तो आप 720 पीसी में क्वालिटी में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को 360 में देखिए, क्या दिक्कत है कि नहीं। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद बात करते हैं। आशा करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए हम आपसे बात क्या करने वाले हैं, बात ये करने वाले हैं कि देखो आप जब आप पीछे के एग्जाम में देखिएगा 2446 के एग्जाम में, तो यहाँ देखने को ये मिलेगा, यहाँ देखने को आपको ये मिलेगा। अब हम इसको इरेज कर सकते हैं, मतलब मिटा सकते हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा, समझे। अब यहाँ पे बीच में मिटा देते हैं कुछ चीजें लिखने के लिए आपका। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे मेन फैक्टर का कि पीटी में रिजल्ट रोक कौन सकता है और पीटी में रिजल्ट दे कौन सकता है, ये चीजों का आप ये फंस कहाँ आ सकते हैं, इन चीजों का अब इम्पोर्टेंट बात करेंगे। आप देखो एग्जामिनर का क्या मन रहता है। एग्जामिनर देखिए आप एग्जाम देते हैं इसलिए कि आपका सिलेक्शन हो, समझे। एग्जामिनर एग्जाम इसलिए लेता है कि आपको हटा सके, वो हटाने के लिए आप उसमें सिलेक्शन के लिए एग्जाम देते हैं। एग्जामिनर ये चाहता है, समझे, कि हम सिलेबस को क्या करें और लंबा करते जाए। जिस तरह से आपने देखा कि सबसे पहले मैथ पूछा, मैथ के बाद आगे जाके रीजनिंग भी डाल दिया, रीजनिंग डालने के बाद आगे जाके एग्जाम में फिर से बिहार को भी डाला गया और नए तौर पर आपका इंग्लिश को भी ऐड किया गया। तो क्या भरोसा है कि आगे जाके इंग्लिश आज 2 पूछा है तो आगे जाके इंग्लिश 5 पूछ सकता है, कंफर्म पूछ सकता है आपसे, है कि नहीं है, पूछ सकता है। वो एग्जामिनर है, क्योंकि आपको तो सिग्नल दिया है इंग्लिश डाल के कि देखो भैया इस बार हम इंग्लिश डाले, अगला बार हम 5 को डाल सकते हैं, तो वो तुम मत बोलना, क्योंकि हम शुरुआत कर दिए, है कि नहीं है। क्योंकि बिहार यहाँ से ये शुरू किया था 1 से 2 क्वेश्चन से, यहाँ से बिहार देखिए 4-4 क्वेश्चन आ गया, है कि नहीं। इकोनॉमिक्स इन्होंने स्टार्ट किया था 5 क्वेश्चन से, इकोनॉमिक्स यहाँ 10 क्वेश्चन डाल दिए। तो इस चीजों को आप समझिए, और जब आप समझ जाइएगा तो आपका श्योर रिजल्ट होगा, समझे। और इसी चीज को जब आप समझ नहीं पाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, सेट मारते रहते हैं, नंबर आता है उसी में खुश हो जाते हैं, एग्जाम में जाने के बाद धप दीना गिर जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए एग्जामिनर आपको क्या करे, आपको कौन कौन चीजों को सबसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा बात, पीटी निकालने के लिए आपको करंट अफेयर सबसे बड़ा मायने रखता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कोई बराबर ही जानता है, समझे, थोड़ा मोड़ा इधर उधर जानता है, समझे, करंट अफेयर्स। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या रखता है, इकोनॉमिक्स आप पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़िए, समझे नहीं समझे, इकोनॉमिक्स अच्छे तरीका से पढ़िए इकोनॉमिक्स। उसके बाद तीसरा फैक्टर क्या करता है, तीसरा फैक्टर आप बिहार की भी अब जानकारी रखिए। किसका जानकारी रखिए, बिहार का। हम वो चीज वो सिलेबस के अंदर को बता रहे हैं जो आपको रिजल्ट देगा, समझे, जहां से आप छट जाते हैं। उसके बाद देखिए चौथा फैक्टर आप क्या है, चौथा फैक्टर आप विविध भी पढ़िए। क्या पढ़िए, विविध। इतना चीजों को आप सबसे पहले कवर कर लीजिए, और जब आप कवर करते जाइएगा, सबसे पहले करंट अफेयर्स आप आज से ही शुरुआत कर दीजिए। अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि अरे एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे, तो ये ओके, ऐसे में थोड़े होगा, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। अब किसी भी चीज का पहले से तैयारी करना पड़ता है, तो पीटी करंट अफेयर्स में आप अभी से ही पढ़ना चालू कर दीजिए, जिससे कि होगा क्या कि जो लड़के मान के एग्जाम के नजदीक आके पढ़ेंगे, उससे तो आप आगे कंफर्म रहिएगा, है कि नहीं। उसके बाद देखो आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू कर दीजिए। उसके बाद बिहार का जीके जीएस पढ़ना चालू कर दीजिए। बिहार से आपको ऊपर ही पढ़ना है, पूरा डेप्थ में अंदर जाके नहीं पढ़ना है। जैसे बिहार का भूगोल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि किस जिले में कौन सा खनिज है, बिहार का मतलब कौन दिशा में कौन सा जिला है, बिहार के चौहद्दी क्या है, बिहार के किस जिला की जनसंख्या क्या है, बिहार के कौन सा जिला गर्म है ठंडा है, ये सब चीजों का ऊपर जानकारी रखिएगा। यही सब अभी तत्काल पूछा जा रहा है और उसी से आपका काम चल जाएगा। और बिहार से हम करवा भी देंगे स्टेटिक्स, ये करवा देंगे। तो अभी जो हम आपको है जानते हैं,
हम जान के आपको ना हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ना ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ना पॉलिटी, ना साइंस। क्यों? क्योंकि वो तो आप पढ़ ही लेते हैं, और जब हमारा स्टेबल सब कुछ हो जाएगा तब जाके हम वो चीज़ भी पढ़ाएंगे। हम आपको रिजल्ट वाला चीज़ पढ़ाते हैं क्या? करंट अफेयर्स। अभी चल रहा है करंट अफेयर्स, जाके वीडियो देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको ट्रिक के आधार पर पढ़ा दें तो तुरंत ही याद हो जाता है। उसके बाद देखो, आपको हम बिहार का भी पढ़ा देंगे कि क्या क्या पढ़ना है, ये 2 हो गया। उसके बाद हम आपको स्टैटिक जीके पढ़ा देंगे। इकोनॉमी तो नहीं पढ़ा पाएंगे, समझे, क्योंकि इकोनॉमिक्स पूरा हमको भी अच्छे तरीके से नहीं आता था, इसमें क्या मतलब ये करेंगे। तो ये 3 चीजें हम आपको भी पढ़ाएंगे और पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन इन 3 चीजों को पढ़ाने से पहले भी लगातार आपका सिलेबस पे वीडियो जाएगा, आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टरों को पढ़ना है, आपका जो मांग है उसको पहले हम पूरा करेंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को फिर कंटिन्यू रखेंगे। आप जानते हैं आपके लिए कैसे कैसे हम समय निकाल के पढ़ाते हैं, वो हम खुद समझते हैं, क्योंकि के पाठक के फरमानों से हम खुद सताए हुए बंदे हैं। जो टीचर बना है उसको जाके पूछिए, पता चलेगा आपको। ये समझिए, क्या बताएं आपको, छोड़िए, जो हम पे बीत रहा है वो तो हम ही समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो है चलने दीजिए, लाइफ में उतार चढ़ाव होते रहता है, बस आप हमारा साथ दीजिए, आपको हम दरोगा कंफर्म बनाएंगे। तो इन चीज़ों को अब अगर इस तरीके से पढ़ते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं, तो आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। उसके बाद आप समझिए, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको हर हमेशा अच्छे तरीक़े से पढ़ना है। अब हम इसका सिलेबस भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टरों को पढ़ना है। तो ये तो आपको सबसे अच्छा, बेटर से बेटर होना चाहिए। उसके बाद देखो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इस पर भी आपका अच्छे तरीक़े से कमांड होना चाहिए। ये दोनों बिना कहीं आपको अच्छा आना चाहिए, समझे। जहाँ से भी क्वेश्चन आए, आपको कम से कम 80% क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए, या 70 से 80% क्वेश्चन हल होना चाहिए इन सब्जेक्टों में। और उसके बाद इसमें आपको मेन करना है, आप किसी भी, अब जो भी दरोगा निकाले हैं, समझे, जो दरोगा बन गए हैं, उनको ये वीडियो दिखाइए और पूछ लीजिए कि भाई साहब देखिए, ये बंदा जो बता रहा है, ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो अपने आप को बता देंगे कि ये सही बता रहा है, गलत बता रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे वीडियो वैसे लोग भी देखते हैं जो दरोगा बन गए हैं, चाहे जैसे लोग जो दरोगा की अभी तैयारी कर रहे हैं या कई बार एग्जाम को क्रैक किए हैं, समझे। तो आप जाके उनसे देख सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि ये जो हमको बताया गया ये सही है कि नहीं, और किस तरह से सिलेबस में बदलाव होते गया वो आप समझ गए, आप देख रहे हैं। एक और एक चीज़ देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये होगा कि हिस्ट्री को अगर 15 क्वेश्चन दे दिया है तो ज्योग्राफी का 12 देगा। अगर ज्योग्राफी का 16 क्वेश्चन कर दिया है तो हिस्ट्री का क्या कर देगा? 12 कर देगा। अगर ये दोनों को कम किया है तो पॉलिटी को 16-17 कर देगा। मतलब घुमा फिरा के इन तीनों से क्वेश्चन उनका 35 से 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन पूछता है। 35 से 40 क्वेश्चन ये तीनों से, उसका 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स, ये दोनों से 40 20 60 हो गया क्वेश्चन, मतलब 60-65 क्वेश्चन हो गया। बाकी आपका इन सेक्टरों से क्वेश्चन हो जाता है। इस तरीक़ा से आप अगर सभी चीज़ का तैयारी करते हैं तो आपका कंफर्म सिलेक्शन प्लस रिजल्ट सब कुछ होगा। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा हमको। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन ये लंबा वीडियो हम आपके फ्यूचर के लिए ही बनाए कि आप दरोगा बन सके, आपके शरीर के ऊपर डबल स्टार लग सके। तो आपको कैसा ये जानकारी लगा ये ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो हम बता ही दिए हैं। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।